नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास बैच में फिजिक्स की रिवीजन क्लास। फिजिक्स की ये सेकेंड क्लास का रिवीजन हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेकेंड क्लास। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। कार्य का मात्रक देखते हैं। कार्य इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी एफ से फोर्स को डिनोट करेंगे और एस से डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। नोट पॉइंट में देखते हैं, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा यानी कि वर्क एनर्जी और हीट का मात्रक जूल भी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्य ऊर्जा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्घ भी होता है। कार्य का और ऊर्जा का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है, इसको भी याद रखना है। और कार्य ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। इन तीनों का मात्रक एक ही है, जूल। ध्वनि की तीव्रता और ये इसकी गति पर अभी बात करेंगे मिसाइल की। ध्वनि की गति को मैक से नापा जाता है। कितनी तेज शोर हो रहा है इसका मापन डेसिबल में होता है, यानी ध्वनि का मापन डेसिबल में करते हैं। 0 से 1 मैक के बीच की स्पीड को सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। भारत में निर्भया मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 0 से 1 मैक के बीच है। 1 मैक से 5 मैक के बीच की स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल भारत की। 5 मैक से अधिक की गति को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है रूस की जिरकॉन मिसाइल, इसकी गति 5 मैक से अधिक है। आवेश, इसका मात्रक कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, ये कोई भी चार्ज नहीं होता है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा किसे कहते हैं यानी करंट किसे कहा जाता है, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश बटे समय, इसका मात्रक होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर याद रखना है, मात्रक अवश्य ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। विभव या विभवांतर या फिर इसे वोल्टेज भी कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होगा। आवेश के प्रवाह गतिरोध उत्पन्न करने वाला इसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। V इक्वल टू आई आर, आई से धारा, R से प्रतिरोध और V से विभव को डिनोट किया जाता है, ये है ओम का नियम। लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। शक्ति या पावर, इसे वाट में मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी को बैकुरल या फिर क्यूरी में मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इसे वेबर में मापा जाता है एसआई पद्धति में, और मैक्सवेल में मापते हैं सीजीएस पद्धति में। चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत धारा को फैराडे में मापते हैं। संवेग या फिर मोमेंटम क्या होता है, संवेग एक सदिश राशि है यानी इसमें दिशा सहित होता है। ये P इक्वल टू mv होता है इसका फार्मूला। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मात्रक याद रखेंगे। m से मास हो जाएगा और v से वेलोसिटी। संवेग इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1687 में आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस बुक का नाम ये पूछा जा सकता है। इस बुक में न्यूटन ने 3 नियम दिए लॉ ऑफ मोशन। मोशन के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम क्या होता है, तो किसी भी वस्तु की स्थिति में
परिवर्तित करने के लिए बल अनिवार्य है। ये है पहला जड़त्व का नियम। इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है। बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। दूसरा एग्जाम्पल है घोड़े या फिर वाहन के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना, जड़त्व का नियम यहाँ पर लागू होता है। अगला एग्जाम्पल है टंगे हुए कंबल या फिर तौलिया पर डंडा मारने पर धूल निकलना। आप यहाँ देख सकते हैं तार पर तौलिया टंगा हुआ है, यदि इस पर डंडा मारा जाता है तो तौलिया पीछे की तरफ जाता है और धूल नीचे की तरफ गिर जाते हैं। यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया लागू होता है। सेकेंड रूल है संवेग का नियम, F = ma। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का नियम इसी से दिया गया है। एक बार फिर देखते हैं, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कई बार पूछा जाता है बल क्या होता है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्रिकेट में कैच लेते समय फील्डर अपने हाथों को बॉल की दिशा में पीछे ले जाता है, जिसके कारण चोट कम आती है। यहाँ पर भी सेकेंड लॉ लागू होता है। थर्ड रूल है एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका डिफिनेशन है हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल अवश्य याद रखने हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, बंदूक चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना, यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। पृथ्वी पर चलना, नाव से उतरना और तैरना, यहाँ पर थर्ड रूल लागू होता है। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण हैं। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। यहाँ v से अंतिम वेग को डिनोट किया जाता है, u से प्रारंभिक वेग, a से त्वरण और t से समय को और s से विस्थापन को डिनोट करते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, यदि वस्तु विराम से शुरू होगी तो u = 0 होगा। इसको ध्यान देंगे, यदि वस्तु विराम से शुरू होती है तो u = 0। यदि ब्रेक लगाने पर रुकता है तो v = 0 होगा। इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसे आप ज़रूर देखेंगे। ये है कुछ होमवर्क। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।